नमस्कार दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के बारे में बहुत कुछ आप सुने होंगे, लेकिन मैं बातें करना जा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जब डेथ हो गया, जब मृत्यु हो गई, तो बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भी होगी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई थी और उनका मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई थी जो छल से उन्हें मार दिया था। वो विश्राम कर रहे थे जंगल में, अपने पार्क इस तरह से बोल सकते हैं, पहले पार्क हुआ करता था। तो वहाँ पे गलती से एक शिकारी ने समझ लिया कि वो एक हिरन का पैर, हिरन का बॉडी है, हिरन का शरीर है, और उन्होंने तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर पे लगा और उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उनकी देह संस्कार कर दिया गया, बस शरीर 5 तत्वों में जलाने लगा, जल के ख़त्म भी हो गया, लेकिन उसका हृदय जो है, उनका दिल जो है वो धड़कता रहा, दिल धड़कता रहा। समय ने एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। ये उनकी काठ की मृत्यु है भगवान जगन्नाथ की, उड़ीसा में, पुरी में, और वहाँ पे वो काठ की मूर्ति में वो हृदय वो धड़कता है, वो धक 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 धक। एक मनुष्य आदमी का दिल जिस तरह से धड़कता है, उस तरह से वो दिल उनका धड़कता है। महाप्रभु का महारहस्य, सोने की झाड़ू से होती है सफाई। तो सोने की झाड़ू से वहाँ सफाई किया जाता है, ये आपको पता नहीं होगा, ये नया बात हम बताने जा रहे हैं, ये वहाँ के लोग ही जानते हैं। सोने की झाड़ू से वहाँ की सफाई होती है। महाप्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान भी कहते हैं, कलयुग का भगवान भी उन्हें कहा गया है। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं। उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ वो निवास करते हैं। मगर ऐसे हैं कि आज तक कोई नहीं जान पाया, ऐसे रहस्य जो कोई नहीं जान पाया, आज तक कोई भी साइंस वाला नहीं जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है, 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर में ब्लैक आउट किया जाता है, पूरे शहर को ब्लैक आउट कर दिया जाता है, अंधेरा कर दिया जाता है, लाइट चला जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है, सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता, कोई भी मंदिर में उस समय नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा होता है, मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है, पुजारी की आंखों में माने आँख बांध दिए जाते, पट्टी बांध दी जाती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं, वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डालते हैं। पुराने पदार्थ से जो ब्रह्म पदार्थ है उसको निकालते हैं, नई मूर्ति में डालते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता, ये ब्रह्म पदार्थ भी क्या है वो भी किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने देखा भी नहीं। हजारों साल से ये मूर्ति दूसरी मूर्ति से ट्रांसफ़र किया जाता है और ये हजारों साल से हो रहा है, एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति से हर 12 साल में ट्रांसफ़र होता है। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाए, छूने मात्र से अगर तो छू देगा आदमी तो चिथड़े उड़ जाते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ के संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती है जब साल के आषाढ़ के 2 महीने होते हैं, आषाढ़ के 2 महीने होते हैं, उसी समय ये किया जाता है। 19 साल बाद ये अवसर आया है। वो ऐसे कभी कभी 14 साल में भी ऐसा होता है, कभी कभी 19 साल में होता है ऐसा, कभी कभी 14 साल में होता है। इस मौके को नव कलेवर कहते हैं और ये जो मौका होता है इसे नव कलेवर कहा जाता है। मगर आज तक कोई पुजारी से ये नहीं बता पाया, कोई भी पुजारी ये नहीं बताया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर क्या है, उसके अंदर आखिर क्या है, ये कोई नहीं जानता। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने इसे हाथ में लिया तो हमने खरगोश जैसा उछल रहा था। तो कुछ पुजारी बोल रहे हैं कि खरगोश जैसा कुछ उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे और हम सिर्फ महसूस कर पाए। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई देती है। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर के
एकदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। समुद्र के बस जस्ट किनारे है समुद्र, आप मंदिर के जैसे ही बाहर आएंगे समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर चल जाएंगे आवाज़ सुनाई नहीं देगी, कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, जैसे समुद्र हो ही ना ऐसा आवाज़ आएगी। आपने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता, कोई पक्षी वहाँ पे नहीं बैठता है न गुजरता है। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है और उल्टी दिशा में झंडा लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर की मुख्य शिखर पर परछाई नहीं बनती और कभी भी परछाई भी नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज़ बदला जाता है और 45 मंजिला शिखर पर ये झंडा होता है, उसे रोज़ बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अगर ऐसी मान्यता है वहाँ पे, अगर एक दिन झंडा नहीं बदला जाएगा तो 18 साल के लिए वो मंदिर बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, एक सुदर्शन चक्र भी है ऊपर में, जो हर दिशा से देखने पर आपको उसकी मुँह आपकी तरफ ही दिखता है। जिस तरह से आप देखेंगे आपका मुँह उस तरह ही दिखेगा। भगवान जगन्नाथ के रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर मिट्टी का बर्तन रखा जाता है जिसे लकड़ी के आग से ही पकाया जाता है और लकड़ी के आग से ही पकता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है और सबसे ऊपर का रखा हुआ जो बर्तन रहता है उसका पकवान सबसे पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाले प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, जो भी प्रसाद बनता है वो कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है और मंदिर का पट बंद होगा प्रसाद भी खत्म हो जाता है। और कितनी भी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं हमारे सनातन धर्म की, और ये आप चीज़ जाके पूरी में देख सकते हैं। ये सच है जो भी चीज़ हम बता रहे हैं। उम्मीद है वीडियो चले लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।